नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम देखने वाले हैं शहद के बारे में। तो शहद हमारे शरीर से मिलता जुलता ही एक ऐसा पेय पदार्थ है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे शहद के फायदे, शहद में कई औषधीय गुण हैं, शहद के स्वास्थ्य के और उपाय, और शहद उच्च रक्तचाप, दिल के रोग और खून की कमी ठीक करती है। चीनी की जगह ले सकते हैं। तो इसके अलग अलग 13 फायदे देखने वाले हैं, क्या क्या ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहने वाला है और क्या क्या इसके उपयोग है, किस तरह से हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रह सके। तो चलिए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। शहद को भारत में ही नहीं, दूसरी सभ्यताओं में भी बहुत पुराने समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। आज तो मेडिकल साइंस भी इसके गुणों पर शोध कर रही है और इसके गुणों को स्वीकार करने लगी है। तो क्या क्या गुण है इसमें, आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। शहद क्या है ये पहले हम जान लेते हैं। शहद एक मधु हमेशा से रसोई में इस्तेमाल होने वाला एक स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ रहा है। साथ ही सदियों में एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में उसका इस्तेमाल होता है। दुनिया भर में हमारे पूर्वज शहद के कई लाभों से अच्छी तरह परिचित थे। एक औषधि के रूप में इसको इस्तेमाल सबसे पहले सुमेरी मिट्टी के टेबलेटों में पाया गया है, जो कि करीब 4,000 साल पहले पुराने हैं। लगभग 30% सुमेरी चिकित्सा में शहद का इस्तेमाल होता था। भारत में शहद सिद्ध और आयुर्वेद चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो चिकित्सा की पारंपरिक सिद्धांत पद्धतियाँ हैं। प्राचीन मिस्र में इसके त्वचा और आँखों की बीमारियों में भी इस्तेमाल किया जाता है और जोखिम तथा जलने के दागों पर प्राकृतिक बैंडेज के रूप में भी लगाया जाता था। आजकल चिकित्सा समुदाय में शहद पर काफ़ी वैज्ञानिक शोध चल रहा है, जो हमारे पूर्वजों द्वारा सोचे गए शहद के तमाम प्रयोगों की जांच करके उन्हें पुष्ट कर रहे हैं। तो इसमें से हम कुछ नज़र डालते हैं, कुछ फ़ायदे जो हमारे लाइफ में क्या क्या हो सकते हैं। ज़्यादातर जो फ़ायदे होते हैं हमारे लिए, जो योगदान साबित होने वाले हैं, तो उसमें से हम 13 फ़ायदे देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे फर्स्ट है, शहद आपके खून के लिए अच्छा है। अगर आप शहद का शरीर पर अलग अलग तरीके से असर डालता है, जो इस पर निर्भर करता है कि आपका उसका सेवन कैसे करते हैं। अगर शहद को गुनगुने पानी में मिलाकर पिया जाए तो उसका खून में लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी की संख्या पर लाभदायक असर पड़ता है। लाल रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से शरीर के विभिन्न अंगों का तक खून में ऑक्सीजन पहुंचाती है। शहद और गुनगुने पानी का मिश्रण खून में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाता है, जिससे एनीमिया या खून की कमी की स्थिति में लाभ होता है। अगर आपके में खून की कमी रहती है, आयरन की कमी रहती है, तो जिससे एनीमिया की स्थिति आती है, तब उसका हार हम कर सकते हैं। जब हार में अगर हम ये करते हैं तो लोह तत्व की कम मात्रा में ग्रहण किया जाता है, तो ये शरीर से उससे पर्याप्त रूप से सोख नहीं पाता है। इससे रक्त की ऑक्सीजन ढोने की क्षमता प्रभावित होती है। ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम होने से थकान, सांस फूलना और कई बार उदासी और दूसरी समस्याएं होती है। शहद रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को बढ़ाते हुए इन्हें समस्या को कम कर सकता है। खून में ऑक्सीजन का होना बेहद ज़रूरी होता है। आपका शरीर कितना स्वस्थ है या बीमारी के बाद कितनी जल्दी खून खुद को ठीक कर पाता है, यह आपको खून में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करता है। खासकर महिलाओं को इस मामले में खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें हर महीने मासिक चक्कर से गुजरना पड़ता है। चूँकि हर महीने उन्हें शरीर से एक खास मात्रा में खून बाहर निकल जाता है, इसलिए एनीमिया की संभावना उसमें पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पाई जाती है। अगर मस्तिष्क को उच्च मात्रा में खून नहीं मिलता तो शरीर और दिमाग जैसी काम करना चाहिए वैसे नहीं कर पाता है, तो इसलिए शहद का इसलिए सेवन करना ज़रूरी है। इसके अलावा हम अगले फ़ायदे भी बढ़ते हैं। इसमें है रक्तचाप में फ़ायदा होता है। शहद का नियमित सेवन करने से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम और रक्त की केमिस्ट्री में संतुलन को पाने में न सिर्फ आपकी मदद करता है, बल्कि आपके ऊर्जावान और फुर्तीला भी बनाए रखता है। अगर आपको निम्न रक्तचाप की शिकायत है और अगर आप नीचे बैठे बैठे अचानक उठने की कोशिश करते हैं तो आपका चक्कर आ जाते हैं। निम्न रक्तचाप का मतलब दिमाग में ऑक्सीजन का कम मात्रा में पहुंचना। इसी तरह से अगर आप अपना सिर नीचे करते हैं और आपको चक्कर आते हैं तो इसका मतलब है आपके उच्च रक्तचाप की समस्या है। या तो उच्च रक्तचाप की वजह से या फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपको चक्कर आते हैं, तो शहद का सेवन हमारे शरीर के लिए
असंतुलन को दूर करता है। शरीर में रक्त का दबाव शरीर की ज़रूरतों पर निर्भर रहता है। लोगों को लगता है कि उच्च रक्तचाप एक बीमारी है, लेकिन सच्चाई ये है कि दरअसल शरीर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खून का दबाव तय करता है। अगर किसी कारणवश शरीर को सामान्य रूप से ज़्यादा ऑक्सीजन या पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, तो फिर खून की गुणवत्ता वैसे नहीं होती है जैसी होनी चाहिए। तो शरीर को खून को पंप करने वाली पंपिंग सिस्टम ज़्यादा खून पंप करना शुरू कर देता है। इसके लिए अंगों को शीघ्र और तेज़ी प्रवाह के लिए दिल तेज़ी से खून पंप करने के लिए, जिससे खून का दबाव बढ़ता है। तो अगर आपको निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप का अगर बीमारी रहती है, तो आप शहद का सेवन कर सकते हैं। योग का नियमित अभ्यास करने वाले, शरीर को खास तरह की प्रक्रिया में डालने वाले लोगों के लिए अपने सर्कुलेटरी सिस्टम और रक्त की केमिस्ट्री में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। शहद का नियमित सेवन इस संतुलन को पाने में न सिर्फ आपकी मदद करता है, बल्कि आपकी अपेक्षाकृत ऊर्जावान और फुर्तीला भी बनाए रखता है। तो इसलिए आपको सेवन करना चाहिए। अगर इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरा हमारा कीमोथेरेपी में असरदायक रहता है, ये अगर हम शहद का सेवन करते हैं तो। इसके भी कुछ प्रारंभिक परिणाम हैं। शहद के कीमोथेरेपी के मरीजों में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या कम होने से रोक सकता है। एक छोटे प्रयोग में कीमोथेरेपी के दौरान कम WBC संख्या के जोखिम वाले 40% मरीजों में उपचार के तौर पर दो चम्मच शहद पीने के बाद वह समस्या फिर से नहीं उभरेगी। चौथा फायदा है इसमें, शहद चीनी से कम नुकसानदायक है। अगर हम चीनी का सेवन करते हैं उसकी जगह अगर शहद का यूज़ करते हैं तो ये कम नुकसानदायक रहता है, और इससे आपका शहद में एक स्ट्रोची फाइबर डेक्सट्रेन भी होता है। यह मिश्रण शरीर में रक्त शर्करा का स्तर संतुलित रखता है, जिससे आप चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पांचवा फायदा है, शहद योग अभ्यास और क्रियाएं करने वालों के लिए अच्छा है। जब आप अगर वर्कआउट करते हैं और अगर योगा करते हैं तो उसके लिए आपको शहद, अगर आप गुनगुने पानी में थोड़ा शहद मिलाकर अगर लेते हैं तो वो आपको शरीर को सक्रिय कर देता है। इसके अलावा छठा, शहद एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक है। शहद का सेवन लाभदायक एंटीऑक्सीडेंट तत्वों की संख्या को बढ़ाता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाता है और हानिकारक सूक्ष्म जीवों से लड़ता है। कई अध्ययनों में जोखिमों में चिकित्सा में भी शहद के इस्तेमाल का विचार किया गया है। एक अध्ययन में एक उपचारात्मक शहद का इस्तेमाल किया गया है कि एक खास शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजारा गया है। इस अध्ययन में भाग लेने वाले सभी लोगों में जोखिमों से सारा बैक्टीरिया नष्ट हो गया है। इसलिए एक और अध्ययन में संसाधित शहद के इस्तेमाल से 59 मरीजों के जख्म और पैर के अल्सर ठीक हो गए हैं। इन मरीजों में से 80% पर पारंपरिक उपचार का कोई असर नहीं हुआ था। एक मरीज को छोड़कर बाकी सभी को जख्मों में सुधार हुआ। साथ ही शहद लगाने के एक सप्ताह के भीतर ही संक्रमित जख्म जीवाणु रहित हो गए। पारंपरिक चिकित्सा में शहद के एक लाभ के में श्वास संबंधी संक्रमणों का उपचार शामिल है। क्लिनिकल रिसर्च से यह भी पता चला है कि मेडिकल ग्रेड शहद भोजन से पैदा होने वाले जीवाणु जैसे एटेस्नेशिया कोली और सेल्मोनेला को नष्ट कर सकता है। शहद उन बैक्टीरियाओं से लड़ने में भी प्रभावकारी साबित हुआ है जिन पर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता है। शहद कई स्तरों पर संक्रमण से लड़ता है, जिससे वह जीवाणु के लिए प्रतिरोधी क्षमता विकसित करना मुश्किल बना देता है। इसके विपरीत एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पर उस समय हमला करते हैं जब वे विकसित हो रहे होते हैं, इससे वे उससे प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का मौका देते हैं। तो अगला सातवां हमारा इसमें फ़ायदेमंद है शहद दिल की देखभाल में। अगर आपको हार्ट में प्रॉब्लम रहती है तो उसके देखभाल के लिए भी शहद फ़ायदेमंद रहने वाला है। एक अनार का ताज़ा रस लेकर उसमें 1 चम्मच शहद का मिला लीजिए। रोज़ाना सुबह खाली पेट लें। खजूर में सुई चुभने हुए उसमें एक छेद करें, उससे शहद में डुबा दें और दिन में 2 से 4 खजूर खाएं, तो ये दिल के फ़ायदा रहने वाला है। इसके अलावा सर्दी जुकाम में शहद बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया तो ये जड़ी बूटियों के रूप में काम आता है। अगर शहद, नीम, काली मिर्च, शहद और हल्दी का सेवन काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आपके इसमें कुछ सरल उपचार दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले है काली मिर्च के 10 से 12 दानों को दरदरा कूट लें और उन्हें 2 छोटे चम्मच शहद में रात कर भिगो दें।
और सुबह उसे खूब अच्छी तरह चबाते हुए काली मिर्च के दाने खा लें। आप शहद में थोड़ा सा हल्दी भी मिला सकते हैं। दूसरा वैकल्पिक है, अगर आप नीम के पत्ते अगर ले लेते हैं, उसका पेस्ट बना लेते हैं, उसकी गोली बना लेना है। जिस तरह से मैंने बना रखी है इस तरह से गोली बना लेना। उस गोली को आप शहद में डुबोकर हर सुबह खाली पेट निगल लें। अगले 60 मिनट तक आपको इसमें कुछ नहीं खाना है, जिससे कि ये जो हमने खाया है वो आपको शरीर को उसका काम कर सके, औषधि जो गुण होते हैं वो उसमें पूरी तरह से चल पाते हैं। तो ये आपको अगर आदत में आप बहुत शामिल करते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपको नीम के सामान्य पत्ते ज़्यादा कड़वे लगते हैं तो आप नॉर्मली कोमल पत्तों को भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको कड़वापन नहीं लगेगा। इसके अलावा नोवा फ़ायदा है कि एक बलवर्धन खाद्य पदार्थ है। ये एनर्जी देता है और ये शुगर इसमें कण होते हैं, खासकर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। तो इस कारण ये सफ़ेद चीनी जिसमें फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का एक साथ सुक्रोज के रूप में होते हैं, तो इसके विपरीत शहद में ये दोनों सक्रियाएँ अलग अलग होते हैं, इसलिए शहद तत्काल शक्ति देता है। संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय शहद बोर्ड शहद के सेवन का सुझाव देता है, क्योंकि इसमें कम मात्रा में बहुत से प्रोटीन, विटामिन और मिनरल होते हैं। इसमें कैल्शियम, कॉपर और आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक शामिल होते हैं। इसका 10वां फायदा है पाचन शक्ति बढ़ाता है और पाचन में मदद करता है। अगर आप शहद का रेगुलर सेवन करते हैं तो आपका पाचन शक्ति को ये बढ़ाता है। इसके अलावा 11वां है, अगर त्वचा और सिर की खाल के संक्रमणों से लड़ता है। अगर आप शरीर पे कहीं पर भी आप अगर कोई संक्रमण हो गया है सिर पे या त्वचा पे, तो उस पर आप लगाने से ये आपको उस तरह में पक्का आरामदायक रहेगा। ये इसकी अलग से मालिश करने से आपके शहद के 3 घंटे तक छोड़ दिया जाए और फिर गुनगुने पानी से धो लेना है। कहीं पर भी अगर आपको चोट लगी हो, कहीं पर भी संक्रमण हुआ हो, तो सभी मरीजों को इस उपचार से लाभ दिखाई देगा। 1 सप्ताह के भीतर खारिश में राहत मिलती है, स्केलिंग गायब हो गई है। तो इस तरह से हम इसके अलावा भी जिन मरीजों ने सप्ताह में 1 बार शहद लगाते हुए 6 माह तक उपचार जारी रखा है, उन्हें ये समस्या दोबारा नहीं हुई है। शहद बच्चों को गहरी नींद सोने में मदद करता है। कई अध्ययनों के शुरुआती नतीजे दर्शाते हैं कि शहद से बच्चों की नींद गहरी हो सकती है। माता पिता की राय पर आधारित इस अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया है कि शहद से रात के समय बच्चों में खांसी कम हुई और उनके अधिक गहरी नींद सोने में मदद मिलती है। इसके अलावा 13वां पॉइंट है, इसमें 13वां लाभदायक पॉइंट है जो लास्ट है, एनीमिया में लाभकारी होता है। अगर आप रोज़ाना गुनगुने पानी के साथ एक निश्चित मात्रा में शहद का सेवन करते हैं तो थोड़े दिनों में ही आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ गई है। एनीमिया यानी खून की कमी की स्थिति में शहद काफ़ी उपयोगी है। एनीमिया का एक बड़ा कारण शरीर में लौह तत्व की कमी होती है। अगर खून में पर्याप्त लौह तत्व की मात्रा नहीं होती है तो पूरे शरीर में खून की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता में कमी आ जाती है, जिससे इंसान में जल्दी थकावट और आलस्य आने लगता है। और अगर शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है तो आपके दिल, दिमाग सहित शरीर के हर हिस्से में काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो खून में ऑक्सीजन का होना बेहद ज़रूरी होता है। तो आपका शरीर कितना स्वस्थ है या बीमारी के बाद कितनी जल्दी खुद को ठीक कर पाता है, यह आपके खून में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करता है। खासकर महिलाओं को इस मामले में खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें हर महीने मासिक चक्कर से गुजरना पड़ता है। चूँकि हर महीने उनके शरीर से एक खास मात्रा में खून बाहर निकल जाता है, इसलिए एनीमिया की संभावना उनमें पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पाई जाती है। अगर मस्तिष्क को उच्च मात्रा में खून नहीं मिलेगा तो शरीर और दिमाग को जैसा काम करना चाहिए वैसे नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप रोज़ाना गुनगुने पानी के साथ एक निश्चित मात्रा में शहद का सेवन करते हैं तो थोड़े दिनों में आप महसूस करेंगे आपके शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं संख्या बढ़ गई है और आपके खून में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हो गई है। कुदरत ने पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा मेहनत वाले काम करने की क्षमता दी है, इसलिए उनमें ज़्यादा मजबूत मांसपेशियाँ पाई जाती है। ज़्यादा व ताकतवर मांसपेशियों का मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत। महिलाओं में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि महिलाओं की मांसपेशियाँ पुरुषों से कम होती है। नतीजा होता है कि उनको कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए महिलाएं खून में ऑक्सीजन की कमी को पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा समय तक झेल सकती है। योग में शरीर से जुड़े ऐसे ही आश्चर्यजनक सूक्ष्म भेदों के बारे में जागरूक किए जाते हैं। ऐसे भेदों
के बारे में आप जितना ज़्यादा जानेंगे उतने ही आपके लिए ज़िंदगी बेहतर होती रहेगी। वरना जीवन का मतलब रहना बस खाइए, सोइए और मर जाइए। शहद का उपयोग आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा में शहद का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से बताया गया है। शायद किसी ने शहद के लाभों को इतनी गहराई में नहीं खोजा है जितना कि भारतीयों ने। शहद मानव जाति के लिए प्रकृति का उपहार माना गया है। उसे हर रसोई घर पर एक अनिवार्य अंग समझा गया है। 12 महीने से ज़्यादा उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए उसे आहार का एक अहम हिस्सा माना गया। शहद को एक सुपाच्य खाद्य पदार्थ माना जाता था जिससे इंसान आसानी से पचा सकते हैं। आयुर्वेद और सिद्ध दोनों पद्धतियों में शहद का एक इस्तेमाल औषधियों के एक वाहक के रूप में किया गया है। शहद के साथ मिलाने पर औषधि आसानी से और तेज़ी से निकलने शरीर में समा जाती है और रक्त प्रवाह के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाती है। कहा जाता है कि शहद किसी भी औषधि की क्षमता को भी बरकरार रखती है और उससे असर को लंबा करती है। सिद्ध ग्रंथों में उष्णता संबंधी समस्याओं, अत्यधिक कफ, उल्टी, गैस समस्याओं और रक्त में अशुद्धियों के उपचार के अंग के रूप में शहद को लेने का सुझाव दिया गया है। सिद्ध ग्रंथों में साथ ही अलग अलग तरीके के शहद की पहचान की गई है, जिसमें घने पहाड़ी वनों, जिन्हें मलयातन या पहाड़ी शहद कहा जाता है, से एकत्रित शहद को सबसे ज़्यादा औषधीय महत्व का माना जाता है। इस शहद में कई औषधीय पौधों के गुण होते हैं जिन्हें मधुमक्खियाँ रस या पराग लेती हैं। शहद के प्रयोग और पारंपरिक उपचार। शहद पीने के और भी फायदे इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। एक गिलास सामान्य तापमान वाले जल में 1 से 3 छोटे चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार लेने पर ऊतकों को पोषण मिलता है और नर्वस सिस्टम की कमजोरी को दूर करने में मदद मिलती है। एक गिलास गुनगुने पानी में 2-3 छोटे चम्मच शहद मिलाकर लेने से तत्काल शक्ति मिलती है और वजन कम करने में भी ये सहायक रहता है। शहद के शरीर पर प्रयोग अगर हम करते हैं तो खरोंचों पर शहद मलबे से घाव तेज़ी से ठीक होते हैं और निशान हल्के पड़ जाते हैं। अगर इस पर अगर आपको खरोंच आ रखी है, उस पर अगर शहद आप मलते हैं, उस पर लगाते हैं तो आपका घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और उसके निशान जल्दी हल्के पड़ जाते हैं। शहद के फायदे चेहरे के लिए बहुत हैं। दिन में 2 बार 20-20 मिनट के लिए चेहरे पर शहद और ताज़े नींबू के रस को बराबर भाग में मिलाकर लगाएं। इससे चेहरे के काले धब्बे मिट जाते हैं। शहद खाने के फायदे। शहद का इस्तेमाल आप अपने दैनिक जीवन में कई तरीक़ों से कर सकते हैं। उनमें से एक है पेय के रूप में। तो आइए हम जान लेते हैं कि हम पेय के रूप में किस तरह से, पीने के रूप में किस तरह से हम इसका सेवन कर सकते हैं। अदरक और शहद के फ़ायदे। अगर इसका पेय बना के हम पीते हैं तो क्या फ़ायदा हो सकता है। अदरक को कूटकर उसका रस निचोड़ लेना है। रस को 15 मिनट के लिए एक शीशे के बर्तन में रखें। नीचे जम गए पदार्थ को छोड़ दें और साफ रस को 5 से 6 दिनों के लिए रेफ्रिजरेटर में रखें। इस अदरक के रस के 2 छोटे चम्मच शहद के साथ मिलाकर हर दिन खाली पेट लें। इससे रक्त शुद्ध होता है और इससे 6 महीने में एक बार 48 दिनों तक लिया जा सकता है। रेगुलर आप शहद का ज़्यादा सेवन ना करें। इसका दूसरा है ताज़ा अदरक धोकर छील लें। अदरक को छोटे टुकड़ों में काट लें और एक चौड़े मुंह वाले शीशे की बोतल में शहद में डुबा कर रख दें। बोतल के मुंह को एक पतले सफ़ेद सूती कपड़े से ढक दें और 12 दिनों तक धूप में रखें। सुबह शाम 2-4 टुकड़े खाएं। इससे अपच और बदहज़मी की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। अदरक और नींबू शहद के फ़ायदे। इन तीनों को मिलाकर भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो इसका किस तरह से हम प्रयोग किया जा सकता है। 3/4 कप पानी में 4 छोटे चम्मच अदरक का रस, 4 छोटे चम्मच शहद और 2 छोटे चम्मच नींबू का रस मिलाकर पिएं। इससे आपको सर्दी जुकाम जल्दी नहीं होगा और अगर हो भी गया है तो उसमें आपको इजाफा मिलेगा। तरबूज, अदरक और पुदीना का ठंडा। यहाँ शहद और तरबूज के साथ एक ठंडे पेय का नुस्खा दिया गया है जो कि गर्मियों में दौरान बहुत ही बड़ा वरदान हो सकता है। तरबूज आप 1/4 ले लीजिए, अदरक 1 इंच का टुकड़ा ले लीजिए, पुदीना 1/4 कप ताज़ी पत्तियाँ ले लीजिए, नमक स्वादानुसार, काली मिर्च पाउडर स्वादानुसार और शहद 3 बड़े चम्मच ले लेना है। इसका बनाने की विधि क्या क्या है हम देखते हैं। तरबूज को छीलकर उसके बीज निकाल लें और मोटा मोटा काट लें। उसके टुकड़ों को एक ब्लेंडर में मिलाएं
और अदरक को छीलकर कूट लें और बर्तन में मिलाएं। पुदीने की पत्तियां, नमक, काली मिर्च और शहद मिलाएं। सभी को एक साथ पीस लें जब तक कि महीन पेस्ट न बन जाए। इस एक छलनी में छान लें और इस रस को गिलास में छान कर डालकर और परोस दें। तो आप ये अगर आप गिलास पीते हैं तो आप इसका अलग ही फ़ायदा देखेंगे। ध्यान में रखने वाली बातें, अगर आप शहद का सेवन करते हैं तो इसमें हमारे कई ऐसे नुकसान भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हमारे को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है तो ये हम इसमें देखते हैं। जो शहद गहरे रंग का होता है उसमें ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। शहद खराब नहीं होता है, उसे ठीक से बंद करके रखने पर लंबे समय तक रखा जा सकता है। पुरातन विज्ञानों की मिस्र की प्राचीन शहर थेबस में फेरों की कब्रों में और तुतनखामन की कब्र में शहद की सीलबंद जार मिले हैं। यह पता नहीं चल रहा कि पुरातन विज्ञानों ने उस शहद का क्या किया। 1 साल से कम उम्र के शिशुओं को शहद नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि उनमें बोटेलिज्म बैक्टीरिया के जीवाणु हो सकते हैं जिसकी वजह से शिशु बीमार हो सकता है। ये जीवाणु धूल और मिट्टी में पाए जाते हैं जो शहद में जा सकते हैं। शिशु का शरीर इस तरह के संक्रमण को अपना बचाव करने के लिए तैयार नहीं होता है। एक और ध्यान रखने लायक बात यह है कि मधुमेह के मामले में शहद सफ़ेद चीनी से बहुत अलग नहीं है। दोनों के रक्त शर्करा का स्तर बढ़ाते हैं और मधुमेह के रोगियों के दोनों में उतना ही ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें अगर आपको मधुमेह है तो शहद का प्रयोग ना करें ज़्यादा, तो क्योंकि ये चीनी की तरह ही प्रयोग में लिया जाता है। मधुमक्खी शहद कैसे बनाती है इस वीडियो में हम देख लेते हैं। मधुमक्खी लगभग 25,000 प्रजातियां होती हैं जिनमें से एक कई पर दुर्भाग्यवश खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। सुपरमार्केट में करीब 80% खाद्य पदार्थ मधुमक्खियों के प्रांगण का नतीजा है। इंसानों द्वारा शहद इकट्ठा करने का पहला प्रमाण 6000 ईस्वी पूर्व से मिलता है। वलेसिना, स्पेन, मकड़ी गुफा के एक गुफा चित्र में इसे दर्शाया गया। 500 ग्राम शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को पराग की खोज में 1 करोड़ बार भटकना पड़ता है जो दुनिया के 1.5 पूरे चक्कर के बराबर है। तो इस तरह से ये शहद बनाती हैं। शहद एक ऐसा पदार्थ है जिसमें रासायनिक संरचना काफ़ी कुछ इंसान के रक्त से मिलती जुलती होती है। शरीर पर शहद का प्रभाव काफ़ी कुछ इसके इस्तेमाल के तरीके पर निर्भर करता है। यानी अगर आप सीधे शहद खाते हैं तो इसका प्रभाव अलग होगा, गर्म पानी और ठंडे पानी के साथ लेते हैं तो वह अलग तरह से असर करेगा। योग में हम चाहते हैं कि आप इसे गुनगुने पानी के साथ लें क्योंकि गुनगुने पानी के साथ यह हमारे सिस्टम को खोलता है। एक चीज़ ध्यान रखें कि शहद को कभी भी उबलते पानी में न डालें क्योंकि न ही इसे कभी पकाएं क्योंकि एक खास तापमान पर पहुंचने के बाद शहद का कुछ हिस्सा जहरीला हो जाता है। इसलिए जिस पानी में आप शहद डालते हैं वह उबलता हुआ न होकर गुनगुना पानी में ही डालें तो इससे आपको ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमने वीडियो में बहुत सारी चीज़ें देखी, इसके फ़ायदे देखें, इसको किस तरह से उपयोग में लाया जा सकता है, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आपको कब कभी उपयोग करना है, इस वीडियो में हमने देखा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।